नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड नाइट राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। कोटा में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। घटना के बाद इलाके में लोगों ने सड़कों पर आगजनी कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया है। अब प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया है और आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। यह रिपोर्ट देखिए। कोटा के कनवास कस्बे में हुए संदीप शर्मा हत्याकांड के गुनाहगारों का हिसाब शुरू हो गया है। संदीप शर्मा की हत्या के आरोपी के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कनवास के पुराने थाने के पास भाट मोहल्ले में आरोपी अतीक अहमद के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। किस तरह से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया, इसके जितने भी अवैध काम थे उन्हें खत्म करने का काम प्लान तैयार किया गया। उसके 3 घर हैं यहाँ पर कनवास कस्बे में, उन तीनों पर इस तरह से बुलडोजर चला करके मटिया मैट किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ये देखिए आप, पूरी तरह से पूरा की पूरा घर अतीक अहमद का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी में मिल गया है। दरअसल कोटा के कनवास कस्बे में संदीप शर्मा नाम के एक मैकेनिक की दिनदहाड़ी चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां बवाल मच गया। आक्रोशित हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा ग्रामीण एसपी समेत भारी पुलिस जाब्ता वहां पहुंचा और हालात को कंट्रोल करने का प्रयास किया। हालात को काबू में करने के लिए कनवास आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए और भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जानकारी के अनुसार आदतन बदमाश अतीक ने मैकेनिक संदीप शर्मा को दिनदहाड़े चाकू से गोदकर मार डाला। यह वारदात शोरूम पर मामूली बात को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई। चाकू से हुए हमले में संदीप की मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए। हिंदू संगठन एकजुट होकर सड़कों पर निकल पड़े। वारदात के बाद पुलिस मौके पर दौड़ी, लेकिन तब तक बवाल बढ़ चुका था। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने वहां दर्रा सांगोद मार्ग जाम लगा दिया और वहां तनाव के हालात हो गए। सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और बाजार बंद करवा दिए और आरोपी के परिजनों की कच्ची दुकान में भी आग लगा दी। जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी निंदा जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इससे आतंक फैला है क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जिस तरह का माहौल बना है, आम आदमी भी उससे सहमा हुआ है। और इसमें निश्चित रूप से हमारा प्रशासन हो, हमारी भजन लाल जी सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे चलेगी। इन आतंकियों को फैलाने वाले के जो भी हैं, इनको जड़ मूल से नष्ट किया जाए। इस बात की सूचना मिलते ही मंत्री हीरालाल नागर घटना स्थल पर पहुंचे और हालातों को सामान्य करने को लेकर पीड़ित पक्ष से चर्चा की। इस दौरान कई प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। थाने में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मृतक संदीप शर्मा के परिजनों और ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। मुलजिम अरेस्ट हो, जितने भी अपराधी इसमें थे सारे अरेस्ट हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस हिसाब से हम अनुसंधान करेंगे इस केस में। इसके अलावा कस्बे में जो भी अराजक तत्व है, अवैध कारोबार करते हैं, अवैध जमीनों पर कब्जे करते हैं, उनके खिलाफ त्वरित एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरोपी अतीक का आपराधिक इतिहास सामने आया है, जिसमें उसने कनवास भाजपा नेता कौशल सोनी पर फायरिंग की थी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, वहीं आरोपी अतीक की तलाश की जा रही है। अहमद को अगले 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसको लेकर के कई स्पेशल टीम्स जो है वो बनाई गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में अपराधी का सर्च कर रहे हैं। कई इलाकों में नाकेबंदी करवाई गई है। उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें राउंड अप भी किया गया है, ताकि उससे उनकी जो लोकेशन है उसे ट्रेस किया जा सके। उसके मोबाइल्स के जरिए भी उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। यानी हर प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, स्पेशल टीम के साथ में तकनीक का सहारा लेकर के, कि किसी भी तरह से जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। खबर जयपुर से है, जहां एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर आरएलपी का धरना
शहीद स्मारक पर लगातार जारी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जेटीए 2025 परीक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने कहा कि सरकार ओएमआर शीट में चीटिंग का नया मॉडल लाई है। बेनीवाल का आरोप है कि ओएमआर में न शिक्षक न छात्र के हस्ताक्षर है। यही नहीं, बेनीवाल ने परीक्षा और चयन बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग की है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि जेटीए परीक्षा 2021 को तुरंत रद्द किया जाए। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग अब तेज उठ रही है और हनुमान बेनीवाल ने जेटीए 2025 परीक्षा पर भी अब सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार ओएमआर शीट में चीटिंग का नया मॉडल लाई है। बेनीवाल का ये आरोप है, ओएमआर में न शिक्षक न छात्र के हस्ताक्षर है। बेनीवाल ने परीक्षा और चयन बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जोधपुर में भाजपा व सर्व समाज ने मिलकर जालौरी गेट से शहर के ऐतिहासिक घंटाघर तक विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए उनकी वीरता को सैल्यूट किया है। तिरंगा यात्रा में सर्व समाज का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था। राष्ट्र भावना आम नागरिक में है और सभी राष्ट्रीय भक्ति में ओतप्रोत होकर के और भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए और एक जज्बा पैदा कर रहे हैं, देशभक्ति का जज्बा, और सब एक साथ और सभी नागरिक इसमें उत्साहवर्धक वातावरण में आ रहे हैं। तो जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैनिकों का धन्यवाद और नेतृत्व का आभार। ये कोई सामान्य झंडा या तिरंगे की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है देश के सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने की, देश के स्वाभिमान तिरंगे को और ऊंचा करने की। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाथ में तिरंगा लेकर के यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान जगह जगह मुख्यमंत्री सहित यात्रा में शामिल सभी लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के वीर सैनिकों और वैज्ञानिकों के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपके स्वागत में जो मंजर देखा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, और आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को, क्योंकि किसी भी एक सिविलियंस को कोई चोट नहीं आई, किसी में ऐसे नागरिक को चोट नहीं आई, सिर्फ उन स्थानों पर जहां आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं ठिकानों पर 6 और 7 तारीख की रात को उन्हीं ठिकानों को बर्बाद कर दिया और उन्हीं ठिकानों पर चोट करते हुए उनका तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं देश के सैनिकों को और देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के शौर्य को सलाम के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा की नेता व पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि भाजपा जनता में जागरूकता लाने के लिए यात्रा का प्रारूप यह है कि अधिक से अधिक जनता का इससे जुड़ाव हो। पाकिस्तान के साथ जो तनाव हुआ और हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है, उसको लोगों के बीच माहौल, जो कि राष्ट्रवाद का माहौल है, उसको सड़क तक ले जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना के शौर्य व मनोबल बढ़ाया जा सके। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल पर भी बयान दिया। देखिए, भाजपा इसमें सिर्फ एक इसको जनता में जागरूकता लाने के लिए एक बैकग्राउंड के अंदर एक भूमिका निभा रही है। इस यात्रा का प्रारूप कुछ इस तरीके से है कि जो जनता है वो इसमें हिस्सा ले। अभी आपने हाल ही में देखा था कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें जो भारत ने जिस तरीके की, हमारी सेना ने जिस तरीके का शौर्य दिखाया है, उसको एक तरीके से पहचानना, पब्लिकली उसको रिकग्नाइज करना, लोगों के बीच में उस माहौल को, एक जो राष्ट्रवाद का जो एक अच्छा माहौल अभी आ रखा है सब लोगों के मन में, उसको सड़क तक ले जा करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में उत्साहित करने का,
ताकि सेना का हम जो मनोबल है उसको बढ़ा सकें, क्योंकि आज भी जो आप स्थिति जानते हैं वो एक पॉज की स्थिति है, जैसा कि बार बार क्लियर किया गया है कि ये कोई फाइनलिटी नहीं है इसके अंदर, ये एक अभी फुल स्टॉप वाली स्थिति में नहीं है, कॉमा वाली स्थिति में है। और जिस तरीके की परिस्थिति होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस तरीके बोल चुके हैं कि जैसे आगे पाकिस्तान का जिस तरीके का रवैया रहेगा, उसके आगे का जो फैसला है उसके बाद में भारत करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज जोधपुर दौरे पर रहे और इस दौरान मदन राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड मिलने और शशि थरूर को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में जगह मिलने और हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्हें संसद रत्न से नवाजने की घोषणा हुई है। सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से देखते हैं आप, जोधपुर के जमाई है, यहाँ पर भी आपका विशेष स्वागत किया गया है? ये तो मेरा सौभाग्य है और यहाँ का प्रेम जो मुझे कार्यकर्ताओं का, आम नागरिकों का मिला है, मैं इनका ऋणी हूँ। सर, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इसमें? वहाँ तो देखिए, एक तो विषय वस्तु पर चर्चा करना पड़ता है। जो लोकसभा में बिल पारित होते हैं, वो बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित होने के लिए आते हैं और राज्यसभा में भी उस पर चर्चा करनी पड़ती है। जब कोई कमी बेसी हो तो उसका भी संकेत दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कि ये कुंठित मानसिकता है, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। उन्हें हमारा इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ना चाहिए। यदि इतिहास पढ़ेंगे तो उनको राणा सांगा भी मिलेगा, राणा कुंभा भी मिलेगा, पृथ्वीराज चौहान भी मिलेगा, अमर सिंह राठौड़ भी मिलेगा, दुर्गादास राठौड़ भी मिलेगा उनको, और हाँ कई मिलेंगे। अब पढ़ेंगे तो मिलेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। केवल यूं ही किसी के बारे में कोई आरोप प्रत्यारोप लगा देना, कोई कमी निकाल करके छिद्रान्वेषण की बात करना कोई राजनेता को शोभा नहीं देता है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, प्राध्यापक अर्थशास्त्र की परीक्षा 2022। आपको बता दें कि परीक्षा से पहले पेपर हासिल कर नकल करने वाली प्राध्यापक गिरफ्तार और एसओजी ने आरोपी कविता लखेरा को गिरफ्तार किया है। सांगानेर में माल की ढाणी की रहने वाली है कविता लखेरा। ब्यावर में जालिया स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको बता दें कि प्राध्यापक कविता लखेरा है। कविता ने अपने भाई दीपक लक्षकार के मार्फत हासिल किया था परीक्षा से पहले पेपर, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? 25 लाख रुपए में सौदा करने की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, एक और भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है और ये जो प्राध्यापक अर्थशास्त्र की भर्ती परीक्षा थी वो 2022 में आयोजित हुई थी, जिसमें कविता लखेरा नाम की एक प्राध्यापक को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। सबसे पहले कविता के भाई दीपक लखेरा को गिरफ्तार किया गया और यह जानकारी सामने आई कि नकल माफिया से करीब 25 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया और परीक्षा के ठीक एक दिन पहले कविता लखेरा ने अपने भाई दीपक के मार्फत पेपर को हासिल किया, उसको सॉल्व किया और सबसे बड़ी बात, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद उसने इस परीक्षा में अर्थशास्त्र की जो सब्जेक्ट की जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा थी उसमें उसने 20वीं रैंक हासिल की मेरिट में और आखिरकार नौकरी पाई। लेकिन जब पूरा मामला एसओजी तक पहुंचा उसके बाद एसओजी ने पहले दीपक को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसकी बहन कविता जो कि प्राध्यापक है और ब्यावर में पदस्थापित नौकरी कर रही है, उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल आज उसे कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया गया ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके कि आखिरकार नकल माफिया में और कौन कौन लोग शामिल हैं और किस किसने अर्थशास्त्र भर्ती परीक्षा में परीक्षा से पहले पेपर हासिल किया था। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली एक बार फिर से एडीजी वीके सिंह और डीआईजी परित देशमुख के निर्देशन में। जी बिल्कुल विष्णु, ये बड़ी कार्रवाई है, पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी होंगे। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर के दूदू से बड़ी खबर है, फागी उप जिला अस्पताल में अचानक से आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। नर्सिंग कर्मचारियों ने मरीज को सुरक्षित सेफ जोन में जो है वो किया और
आप देखिए तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर के दूदू से ये तस्वीर आई है। फागी उप जिला अस्पताल में अचानक से आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और लेबर रूम के पास लगे एमसीबी बॉक्स में स्पार्किंग होने से आग लगने की ये घटना सामने आई है। तो जयपुर के दूदू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में अचानक से आग लग गई और तुरंत जो है आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मरीजों को तुरंत दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में देखने को मिला। खबर खैरतल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने खैरतल जिले के विकास कार्यों में हो रही देरी और जिला मुख्यालय को लेकर लोगों में फैल रहे भ्रम को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा खैरतल को जिला मुख्यालय घोषित हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। राज्य सरकार बजट भी घोषित कर चुकी है तथा कार्यालयों के लिए भूमि का चयन भी हो गया है, लेकिन मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने इसे जल्द शुरू करवाने की मांग की है और इसके अलावा 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित खैरतल बाईपास आरओबी की स्वीकृति दिसंबर 2024 में रेलवे द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन वित्त विभाग की अनुमति के अभाव में टेंडर जारी नहीं हो पा रहे हैं। आयोग का ऑफिस बनना है, किशोर न्याय आयोग का ऑफिस बनना है, ऐसे सैकड़ों ऑफिस बनेंगे धीरे धीरे। तो वो सारी चीजें सरकार यहाँ खैरतल से बाहर ले जाना चाहती है क्या? हमारा सीधा आरोप है, सरकार इसका जवाब दे। ये अफवाहों पे विराम लगे और ये बताएं कि हम ऑफिस बाहर नहीं ले जा रहे हैं, खैरतल के अंदर ही बनेंगे। खैरतल की जनता के लिए जो जमीन पहले आवंटित हुई है, यहाँ पे जमीन उपलब्ध है, वहीं पे ये सारे ऑफिस बनने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छुट्टी कैंसिल कर जम्मू ड्यूटी पर पहुंचे सेना में हवलदार मदन सिंह गुर्जर का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। रविवार दोपहर हवलदार मदन सिंह की पार्थिव देह मेहंडा पहुंची। वहीं तिरंगा रैली के साथ उनका पार्थिव देह उनके आवास पहुंचा। इसके बाद उनके शव को बेसरडा गांव के अंत्येष्टि स्थल पर लेकर के जाया गया, जहां खेतड़ी विधायक, पूर्व मंत्री समेत कई लोगों ने उनको पुष्प चक्र अर्पित करके नमन किया। सेना के अधिकारियों ने हवलदार मदन सिंह के बेटे प्रिंस को तिरंगा सौंपा, जिसके बाद उनके 13 साल के बेटे प्रिंस ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। कि अमर बलिदानी शहीद मदन सिंह गुर्जर की अंत्येष्टि में हम सब लोग सम्मान के साथ पधारे हैं। ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे देश की सेवा करते हुए अमर बलिदानी मदन सिंह जी शहीद हुए हैं। ये परिवार एक बेहतरीन देश सेवा में जो बेहतरीन परिवार है उनमें से कह सकते हैं। ये 3 भाई हैं, तीनों हमारी देश सेवा में है, फौज में है, और इनकी यूनिट को भी मैं बेहतरीन यूनिट कह सकता हूँ। 20 ग्रेनेडियर के जवान थे और 2010 की इनकी भर्ती है। निश्चित रूप से देश सेवा में जो बलिदान इन्होंने दिया है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे क्षेत्र का नाम, हमारे प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम रोशन किया है। इस वीर भूमि के वीर जवान नायक मदन सिंह गुर्जर को उनकी वीर गति पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनकी वीर नारी, उनके वीर माता पिता और उनके सैनिक परिवार को भी मैं नमन करता हूँ। मैं सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से ये आश्वासन भी इनको देना चाहता हूँ कि हम सब इनके साथ हैं और जो जो लाभ सेना और सरकार की तरफ से इनको दे हैं वो बिना समय गवाए और तुरंत तरीके से दिए जाएंगे। इनको जब भी हमारी या सेना की आवश्यकता पड़ेगी, सेना उनके साथ खड़ी है और इन्हीं के कारण हमारे देश का गौरव बढ़ता है। उदयपुर में अग्रवाल गौरव सम्मान समारोह 2025 और सम्मेलन की कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया, जो कि समाज के गौरव, योगदान और सामाजिक एकता को समर्पित एक प्रेरणादायक पहल रहा। इस दौरान गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन जेपी अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। इस दौरान के गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक प्रयास से परिणाम तक का भव्य विमोचन भी किया गया, जो कि स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और जल संचयन एवं जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और समाज का गौरव तो आप है ही। बहुत
बहुत शानदार कार्यक्रम किया है, इसका चिंतन करना ही बहुत बड़ी बात है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते रुक कर लेते हैं हेडलाइंस की ओर।